8 माह की बच्ची को भी नहीं बख्शा उन जालिमों ने। जी बिल्कुल, उन्होंने उठा के डाले में मारा उस बच्ची, बाल पकड़े, मुझे मारा, डंडू से मारा, मेरी अम्मी के कपड़े फाड़े सारे, उनको बिल्कुल सारे कपड़े उनके फाड़ दिए, सारा जिस्म नज़र आ रहा। वो सीधा हमें प्राइवेट क्वार्टर पर लेकर जाते हैं, वहाँ हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पूरी रात हमें एक टांग पर खड़ा रख कर, जब मैं टांग नीचे रखती थी ना, वो मुझे प्राइवेट पार्ट को टच कर। जो पंजाब पुलिस के दरिंदे हैं उनके लिए दिल से कोई बद्दुआ नहीं निकलती है, बदवा से क्या होता है, वो तो वहीं पे बैठे रहते हैं। बाल खींचे, हमारे कपड़े फाड़े, मेरी वालदा साहिबा के तो छाती से कमीज़ पकड़ कर दामन तक उन्होंने फाड़ दिया, बिल्कुल बरहना कर दिया। 80,000 नगदी और एक अदर ट्रैक्टर, 4 अदर मोटरसाइकिल, इन्वर्टर, प्रिंटर और डाला उठाकर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, लाइव स्ट्रीम या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफार्म उठा के देख लें, मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब पुलिस के अंदर नई से नई तरमीम करती नज़र आती हैं। जहां पे कहीं पे पंजाब पुलिस को मॉडल पुलिस करार दिया जाता है, तो कहीं पे उनको ये अहकामात जारी किए जा रहे होते हैं कि जी कोई भी आपके थाना में अगर आता है किसी भी एप्लीकेशन को लेकर, तो उसको सर, मैडम, साहब करके आप पुकारेंगे। और यहाँ तक कि कोई भी तफ्तीशी अफसर है वो फ्रंट कैम के साथ तफ्तीश करेगा। लेकिन ये सारे मामलात इम्प्लीमेंट होते नज़र नहीं आते हमें कहीं भी। आज फिर उसी पंजाब पुलिस की हवस का निशाना और तशद्दुद का निशाना बनने वाली 2 हवा की बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तहसील चुबारा से लाहौर तक का सफ़र करती हैं सिर्फ इसलिए कि हमें इंसाफ चाहिए। अब उनको किस चीज़ के लिए इंसाफ चाहिए, पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया इन लोगों के साथ, ये सारे मामलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सादिया है, मैं तहसील चुबारा ज़िला लिया के इलाके हैरवाला के रहने वाली हूँ। 3 मार्च 12:30 बजे का ये वाक़या है कि हमारे मुखालिफिन दीवारें फैलाकर कर हमारे घर में घुसते हैं, हम पर तशद्दुद करते हैं। आपके जो मुखालिफिन हैं उनके साथ क्या ऐसा लेन देन है या क्या ऐसी मुखालफत है जिसकी वजह से वो आपके घर में एक पर्दे का तकद्दुस पामाल करते हुए आपके घर में घुसते हैं? जी, पिछले 4 साल से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था, जिसका फ़ैसला हाई कोर्ट मुल्तान से हमारे हक़ में फ़ैसला आ भी चुका है। कितनी ज़मीन है, तादाद में कितनी है? 110 एकड़। 110 एकड़ है, वो किसके नाम पे है? वो मेरे वालिद साहब के नाम पर है। आपके वालिद साहब के नाम पर है, तो क्या उसके ऊपर कोई कब्ज़ा माफिया का राज है या कोई कब्ज़ा करना चाह रहा था, क्या सीन क्या था? जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। जो ज़मीन तो हमारी है, हमारे हक़ में फ़ैसला भी आ चुका है। तो जब आपके हक़ में फ़ैसला आया, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और आपके घर पे आके दावा बोल दिया उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने हमारे घर पर आकर दावा बोल दिया। कितने लोग थे जब आपके घर में एंटर हुए? वो 8 से 10 लोग थे जो हमारे घर में एंटर हुए हैं। उन्होंने आके क्या सलूक किया आपके साथ, किस तरह का तशद्दुद किया, क्या क्या किया आपके साथ? हम सो रहे थे, एकदम से उन्होंने आकर हम पर दावा बोला। सबसे पहले मेरे वालिद साहब को पकड़ा, मेरे वालिद साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो हमने चीखो पुकार शुरू कर दी। जब हम पर तशद्दुद किया तो मेरे वालिद साहब जो उन्होंने 15 पर कॉल कर दी कि हमारी मदद करने के लिए पुलिस आएँ। तो वो आई तो है, लेकिन हमारी मदद करने के बजाय उन्होंने उनकी मदद की। पहले से मुक्का ख़त्म हो चुका था उनके साथ। आप मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, कोई मोहल्लेदार नहीं आए? नहीं, हमारा घर ऐसी जगह है जहाँ करीब घर नहीं है। यानी कि अपनी ज़मीन में कहीं आपने अपना घर सेपरेट बनाया हुआ है, गांव से हट के? जी बिल्कुल। तो जब पुलिस आती है, पुलिस के कितने एहलकार आते हैं? 8 से 10 लोग होते हैं। 8 से 10 लोग होते हैं। जबकि अमूमन ये होता है कि जब 15 पे कॉल होती है तो SHO और साथ ASI होता है या एक कांस्टेबल या साथ एक ड्राइवर की शक्ल में देख लें कि 3 से 4 लोग अमूमन जो है ना आते हैं। ये नहीं होता कि 15 पे कॉल होती है तो पूरे थाने की नफरी ही मौका वारदात पे पहुंच जाए।
जी 8 से 10 लोग थे। इससे तो नाज़रीन अगर कोई साहिब अकल ये देख रहा है वीडियो, वो सुन रहा है, तो वो इस चीज़ को नोटिस करे कि जैसे ही 15 पे कॉल होती है, थाने को इतला दी जाती है, तो वहाँ से पूरी नफरी ही मौका वारदात पे पहुँच जाती है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि उनकी ऑलरेडी मुखालिफ पार्टी के साथ बातचीत हो चुकी थी, लेन देन हो चुका था, जो भी मामला उनके साथ तय हो चुका था, जिसकी वजह से पूरी पलटून आ गई वहाँ पे, जिसकी वजह से पूरी नफरी वहाँ पे पहुँच गई। अच्छा, जब वो आए उन्होंने आपसे आके पूछा नहीं या उनको गिरफ्तार नहीं किया कि क्या मामला है? गिरफ्तार तो बाद की बात है, आके मामले को जानने की भी कोशिश नहीं की? जी उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने सीधा हमें बोला कि किधर हैं वो बदमाश औरतें, किधर हैं वो बदमाश औरतें। हम जब हमने बोला कि हम इतने खुश थे कि वो हमारे एरिए आए हैं, उन्होंने हम पर से कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, हम पर तशद्दुद का। बदमाश औरतें कह रहे हैं, क्या इससे पहले भी आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन थाने में गई है, कोई FIR है आप लोगों पे, या कोई ऐसे वाक़यात हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्टली आते साथ आप लोगों को बदमाश क्या क्या बोलने लग गए? नहीं, हमारे खिलाफ ऐसा कुछ भी इसके अलावा और क्या क्या उन्होंने अल्फाज बोले कि जो कि मरियम नवाज साहिबा अगर देखे तो उनको पता चले कि मेरी पंजाब पुलिस मेरी आवाम के साथ ये सलूक कर रही है? उन्होंने बोला है कि ये गश्तियाँ हैं, 2 नंबर औरतें हैं, इनके पास असला है, नाजायज़ असला रखती हैं, ये लोगों की ज़मीनों पर काबिज़ हैं। आपके घर में जी हमारे घर कोई असला या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी हो? नहीं, हमारे घर में ऐसा कोई असला नहीं है। उन्होंने पूरा घर छानबीन करके हमारे घर से 80,000 नकदी और एक अदर ट्रैक्टर, 4 अदर मोटरसाइकिल, इन्वर्टर, प्रिंटर और डाला उठा कर लेकर गए हैं। अगर ऐसा कुछ मिलता तो वो उठाते नहीं। अगर और सामान के अलावा आप लोगों में से कितने लोगों को थाने लेके जाया गया? मेरी माँ, मेरी छोटी सिस्टर, मुझे, मेरी बेटी को और मेरे अब्बू को। वो वहाँ पे आपके साथ मज़ाहमत भी हुई? जी हमारे साथ मज़ाहमत हुई थी। उसमें क्या क्या हुआ आपके लोगों? उन्होंने हमारे बाल खींचे, हमारे कपड़े फाड़े। मेरी वालदा साहिबा के तो छाती से कमीज़ पकड़ कर दामन तक उन्होंने फाड़ दिया, बिल्कुल बरहना कर दिया था। क्या पुलिस के साथ कोई लेडी कांस्टेबल थी? नहीं, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। और एक मर्द पुलिस वाला वो आके, उसको तो मैं मर्द तो नहीं कहूँगा खैर, क्योंकि ये मर्द कहलाने के लायक नहीं ऐसा बंदा होता कि जो एक औरत के गिरेबान पे हाथ डाले और कपड़े फाड़ डाले उसने। जी कपड़े फाड़ दिए। उसको शर्म ना आई? उसको आपने ये नहीं कहा कि आपके घर में कोई माँ बहन नहीं है? हमने बहुत गिड़गिड़ाया, उनके पैर पकड़े, उनके आगे हाथ जोड़े। उन्हें बोला कि बीबी आगे चलो, सब आगे पता चल जाएगा तुम्हें। वो आपको कहाँ पे लेके जाते हैं? क्या थाने में लेके जाते हैं या कहीं और? वो सीधा हमें प्राइवेट क्वार्टर पर लेकर जाते हैं। मेरे वाले साहब को थाने में रखते हैं, हमें प्राइवेट क्वार्टर पर रखते हैं। वहाँ हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पूरी रात हमें एक टांग पर खड़ा रख कर हमें गालिम आप दोनों बहनों को एक टांग पे खड़ा रखा जाता है? जी, मेरी वालदा को भी और हम इन दोनों बहनों को भी। आपकी वालदा की एज क्या है? मेरी 50 से ऊपर उम्र अगर है। देखा जाए तो वो जो पुलिस वाले थे उनमें कई ऐसे पुलिस वाले होंगे जिनकी माँ की उम्र आपकी माँ से मिलती जुलती होगी, उनको इस चीज़ का भी ख्याल नहीं आया? जब जेब में पैसे आ जाएं तो किसी की इज्जत का क्या ख्याल है? मरियम नवाज साहिबा देख लें कि ये आपकी पंजाब पुलिस का स्टेटस है कि लोगों की इज्जतों को किस तरह पामाल किया जा रहा है, और शायद कि आपको खबर नहीं, या अगर खबर होती है तो आप ये कोशिश कर रही हैं कि चले नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। जब तक ऐसी काली भेड़ें जो हैं उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, डिसमिस ऑफ सर्विस नहीं किया जाएगा, तब तक कोई तरमीम का आपको फ़ायदा नहीं होगा, कोई इस्लाहात का कोई कुछ कख नहीं फ़ायदा होना आपको। और मेरी बहन, आपके साथ क्या क्या उन्होंने तशद्दुद किया? जी पुलिस वाले आए हमारे घर तकरीबन 3 मार्च को रात 12:30 बजे आए। वो मेरे बाल पकड़े, मुझे मारा, डंडू से मारा, मेरी अम्मी के कपड़े फाड़े सारे, उनको बिल्कुल सारे कपड़े उनके फाड़ दिए, सारा जिस्म नज़र आ रहा था। मेरी सिस्टर को मारा, मेरी सिस्टर की 8 माह की बेटी है उसको मारा, मेरे अब्बू को मारा। 8 माह की बच्ची को भी नहीं बख्शा उन जालिमों ने? जी बिल्कुल, उन्होंने उठा के डाले में मारा उस बच्ची छोटी। जब वहाँ से आपको डाले में लेके गए हैं, आपकी वालदा को वैसे बरहना ही लेके गए? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अपने दुपट्टे उतार के अपनी वालदा के ऊपर दिए हैं, फिर वो अपने प्राइवेट क्वार्टर में लेके गए हैं। आप कपड़े वहाँ पे चेंज कर सकती
गई थी, क्या उन्होंने करने नहीं दिए? नहीं, हम लोगों ने उनको बोला है कि हमें कपड़े तो चेंज करने दें। उन लोगों ने बोला आप इसी लायक हो, आप इसी तरह ही जाओगी आगे। यानी कि उनके लिए दीन ईमान सब पैसा है कि मुखालिफ पार्टी से पैसा उठाओ और जैसे मर्जी किसी की माँ बहन एक कर दो। ये कहाँ का इंसाफ? जी बिल्कुल, वो पैसा खा के तो ये सारे जो पुलिस वाले हैं ये बिक गए हैं। जब प्राइवेट टॉर्चर सेल में लेके जाया गया आपको, वहाँ पे जाके आपके साथ क्या सलूक किया गया? वहाँ पे प्राइवेट क्वार्टर में जाके हमें एक टांग पे खड़ा किया गया। अगर हम पाँव नीचे रखते थे तो वो हमारे ऊपर ज़्यादा तशद्दुद करते थे। अगर हम उन्हें बोलते थे हमें छोड़ दो, हमारा कसूर क्या है, वो कहते थे आप इसी लायक हो, जो आपके साथ हो रहा है आप इसी लायक हो। हमने बोला हम आपकी बेटियाँ नहीं हैं। हम ऑफ कैमरा आप बता रही थी कि आपके बॉडी पार्ट को भी टच किया गया, जी बिल्कुल, आपके साथ नाजेबा हरकत की गई। जी जब मैं टांग नीचे रखती थी ना, वो मुझे प्राइवेट पार्ट को टच करते थे, तो फिर मुझे मजबूरन टांग ऊपर उठानी पड़ी। जब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था उस वक़्त क्या जहन में चल रहा था, क्या आपके जज्बात थे उस वक़्त? उस वक्त इंसान के जहन में यही चलता है कि मैं मर जाऊं, या फिर ऐसा कुछ हो कि या मैं मर जाऊं या ये ना हो, ऐसा ही कुछ चलता है। अब आखिर में अनमैरिड हूँ तो ऐसे जो पंजाब पुलिस के दरिंदे हैं उनके लिए दिल से कोई बददुआ नहीं निकलती है। बदवा से क्या होता है, वो तो वहीं पे बैठे रहते हैं। बदवा से क्या, हम तो बदवा करते हैं, हम दिन रात उनको लिए बदवा करते हैं। हमारे जो उन्होंने हमारे साथ सलूक किया है, हम दुआ तो नहीं निकालेंगे। आपको कितनी देर वहाँ पे रखा गया? तकरीबन 24 घंटे। 24 घंटे। उसके बाद कैसे आपकी रिहाई मुमकिन हुई? जो उस इलाके का बड़ा है कैसरहान मगसी, उसने हमें वहाँ से रिहा कराया है। आप मुझे बता सकती हैं कि जो लोग आपको लेके गए उनमें से नाम की अगर पुलिस वालों को, क्योंकि अगर कोई आला हुकाम, कोई आला अगर ओहदेदार देख रहा है तो शायद वो नामों के साथ निशानदाही कर सके, उनको करार वाकई सज़ा पहुंचाई जा सके। ऐसे जो है उसका नाम है मंसूर गिलानी, एक जो है तफ्शीशी उसका नाम है तारक, एक जो तफ्शीशी है उसका नाम नैयर अब्बास। नैयर अब्बास, ये ज़िला लिया, तहसील चुबारा और थाना चुबारा के सारे अहलकार हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद जब आप वापस घर आ गए, दोबारा आपको कोई धमकी दी गई हो, कोई किसी तरह का कोई धमकियाँ में कॉल आई हो, आपके पापा को छोड़ दिया गया है? नहीं बिल्कुल, वो थाने में ही है, अभी उनके ऊपर FIR करा दी है कि बल्कि वो हमारे घर में आए, हमारे घर में घुसे। उन लोगों ने हमारे ऊपर FIR दी है कि मेरे बाबा लोग उनके घर जाके घुसे हैं। किस चीज़ की FIR दी है, उसमें क्या क्या दफात लगाई गई है? कि इन लोगों ने हमारी चोरी की है या हमें मारा है, ऐसे। चोरी में क्या चीज़ें डाली है? चारपाइयाँ, जो सामान होता है सारा, चारपाइयाँ, पैसे वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने लगा दिया। नाज़रीन, कम अज़ कम पंजाब पुलिस के अक्सरियत केस ऐसे सामने आते हैं कि जब भी किसी के ऊपर नाजायज़ पर्चा दिया जाता है, पैसे मुखालिफ पार्टी से पैसे लेके पर्चा दिया जाता है, तो उसमें छोटी मोटी दफात लगाई जाती हैं, जबकि सामने वाले जिसके ऊपर पर्चा दिया जा रहा होता है उसके स्टेटस को भी नहीं देखा जा रहा कि 110 एकड़ ज़मीन का मालिक बंदा, उसके ऊपर आप FIR दे रहे हैं कि जी इसने 4 पाइयाँ चोरी की हैं। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे पुलिस वाले पर कि उसको सोचना चाहिए कि उसके घर में भी माँ है, उसके घर में भी बेटी है। कल को खुदा न खास्ता उसकी बेटी के साथ कोई और पुलिस अफसर किसी और पार्टी से पैसे उठा के जब उसके साथ ये तशद्दुद करेगा, मुझे लगता है कि उसको तब पता चलेगा कि जब हम किसी के साथ करते हैं तो क्या होता है। अब आप मेन मीडिया पे आई हैं, आखिर लिया से इतना सफ़र करके आई हैं, क्या ऐसी फरियाद आप लेके आई हैं कि जो वहाँ पे आपकी नहीं सुनी गई? आप जी, हम वहाँ हर दरवाज़ा खटखटाने के बाद यहाँ पर लाहौर में इतनी मुश्किल से आए हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। वहाँ पे कौन कौन से सरकारी इदारे का दरवाज़ा खटखटाया? वो थाने वाले तो चलो थे ही मुखालिफ पार्टी के साइड पे, इसके अलावा DSP, DPO, ये किसी और के पास नहीं गए आप लोग? नहीं गए, हम सीधा इधर आए हैं। IG के दफ्तर में दरख्वास्त दी है हमने, CM मिनिस्टर के दफ्तर में दरख्वास्त दी है और सीधा मीडिया की तरफ आए हैं। वहाँ से आपकी कोई बात सुनी गई है कि अभी तक नहीं बुलाया? अभी तक नहीं सुनी गई। चले, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि आपको वो बुलाएं और आपकी बात सुनी जाए और जो भी हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो भी मुजरमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔